बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए तक वापस लौटती है। दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर, क्या चीज़ कि यहाँ पर जो चाल ज्ञात की जा रही है औसत चाल ज्ञात करना है। एक एवरेज स्पीड पर आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। इसे आप दो तरीके से लगा सकते हैं। आपको क्या है, पहली जो चाल होती है उसे अगर आप एक्स मानेंगे तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा है वो वाई किलोमीटर, वाई वाली चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी लिख लेंगे। तो अगर हम बात करें इनकी दोनों की चाल अगर हमें मिल जाती है और अगर आपसे औसत चाल पूछा जाए, एवरेज स्पीड की बात की जाए, तो ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे में लिखेंगे x का मान 20 लिखेंगे, y का मान 30 लिखेंगे और बटा में क्या करेंगे x प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई 20 और 30 50 लिख देंगे। बस इसको कैलकुलेट करना है, एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो हमने देखा 2 का 4 में और 3 में गुणा करना है, 2 चौके 8, 8 तिया 24। तो जो 24 बनेगा हमारा, इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको ऐसे याद रखना है कि पहले जो आपकी चाल है वो कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल है वो 30 है। इन दोनों से कटने वाली एक संख्या देख लीजिए, 20 और 30 से कटने वाली संख्या एक 60 होती है। 20 के हिसाब से 60 को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा और 30 के हिसाब से 60 काटेंगे तो ये 2 बार। तो आपका एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा में कुल चाल। तो कुल दूरी अगर बात करेंगे, पहले वाले ने 60 तय की होगी, दूसरे वाले ने 60 तय की होगी, तो 60 और 60 कितना, 120 टोटल दूरी तय की होगी। पहले वाले को 3 समय, दूसरे वाले को 2 समय, 3 और 2 मिलाकर 5 समय लग रहा होगा। बस इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये बनेगा 24 पंचे 120। तो ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगा लीजिए, आपका सही हो जाएगा। देखिएगा ये ट्रिक कब काम आती है, जब आपकी 2 3 4 5 कितनी भी चाल आ जाए तो आपका ये वाला मेथड काम कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तथा 6 घंटे तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे की यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी की बात की जाए तो पहले 30 किलोमीटर के हिसाब से 6 घंटे चलेगी, तो 30 किलोमीटर के हिसाब से 6 घंटे चलेगी, तो ये कितना, 180 किलोमीटर चल जाएगी। दूसरी बार बोला जा रहा है 45 के हिसाब से 4 घंटे चलेगी, तो ये कितना, तो ये भी आपका 180। अगर टोटल दूरी की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आप सीधा 360 लिखेंगे, बटा में कुल समय कितना है, पहले 6 घंटे फिर 4 घंटे, या यहाँ पर सीधा लिख दिया है 10 घंटे, तो 10 से हमें भाग करना है, बस 10 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, औसत चाल का कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको कई सारे तरीकों से लगाना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या है, दूरी और समय दिया होता है, चाल नहीं दी होता है, तो हमें निकालना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू है आपका, यहाँ लिखेंगे एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, अगर आप मोटा मोटी देखा जाए कि 600 किलोमीटर में अगर आपको जाना है 100 की स्पीड से, आप देखेंगे 600 किलोमीटर को अगर आप 100 की स्पीड से कवर करेंगे तो आप 6 घंटे में कवर कर लेंगे, 6 घंटे में, ठीक है ना, 6 घंटे में कवर कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि हर एक बार तय करने पर, मतलब 75 किलोमीटर पर आपको 3 मिनट का समय लगता है। तो आप एक बात बताइए, 600 किलोमीटर जाने पर कितना समय लगेगा। तो आप ऐसे देख लेंगे, 600 किलोमीटर बटा में करेंगे 75, ठीक है ना, 15 5 75 और 15 चौके 60, एक जीरो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, 8 बार में ये पहुँच जाएगी, 8 रेस्ट करते हुए। तो पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से पहली बार रुकेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं बार रुकेगी, तो एक काम करेंगे ना, तो ये 8वीं बार तो आपका पहुंच ही गया है, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि लास्ट वाला जो स्टेप है वो नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये 8 बार में अगर पूरा दूरी कवर कर ली है, तो यहाँ पर 7 बार वो रुकी होगी, 8वीं बार वो क्या है, पहुंच गई होगी, ठीक है ना, 8वीं बार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई होगी।
तो हम ऐसा याद रखेंगे यहाँ पर कि जितना आपका ये टोटल बार टाइम निकलेगा 8 बार, तो 8 में से आपको एक कम कर देना है, क्योंकि 8वीं बार तो पहुंच ही जाएगी, रेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उसने 7 बार तो रेस्ट किया हुआ होगा, 8 बार में तो 8वीं बार में वो पहुंच गई है, 7 बार उसने रेस्ट किया हुआ है। और रेस्ट कितना, हर एक बार में आपका 3 मिनट का रेस्ट है, तो 7 बार में कितना मिनट का रेस्ट होगा, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 मिनट का, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, पहले आपको 6 घंटे लग रहे थे, तो 6 घंटे का मतलब है 6 6 36, यानी कि 360 पहले मिनट लग रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको 21 मिनट लगे हैं, तो टोटल अगर हम बात करें टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 360 और 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 381 मिनट, ठीक है ना। अब कोई कहेगा ये 8 से गुणा क्यों नहीं किया 3 में, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो पहले 7 बार रुकेगा, 8वीं बार में अगर वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो उसके बाद का समय नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो पहुंच ही गया है। तो बीच में जितनी बार भी रुका होगा वो हमारा रेस्ट टाइम हो जाएगा, तो 7 बार हमारा रेस्ट टाइम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला भी। यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इसी यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। यानी कि एक बात बताइए, पहली वाली दूरी दूसरी वाली दूरी से कन्फर्म बराबर लग रही है, एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, तो हमें याद रखना पहला चाल पहला समय, पहला चाल कितना है 42 है, पहला समय कितना है 45 मिनट है, बराबर पहली चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणे दूसरा समय। तो दूसरी चाल आपको एक्स लिख लेना है, दूसरा समय आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 पंचे 35 हो जाएगा, तो 7 6 42 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 9 45, यानी कि 6 और 9 का गुणा करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा ये बनेगा 54, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 54 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ लिखा है एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लगता है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपको ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना क्या है, देखो आपकी पहले जो चाल है वो एक्स मान लेते हैं, हमारी पहले चाल होगी एक्स, ठीक है। दूसरी बार जो चाल है वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरी वाली जो चाल है वो थोड़ी कितना है, ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। आप ऐसे याद रखें इसको। शॉर्ट ट्रिक करने की ट्रिक क्या होती है कि इसमें क्या है, कम या अधिक लिखा होना चाहिए। तो इस समय या इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो होता है दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर और गुणे में समय का अंतर, समय, ठीक। तो देखिएगा इसमें दूरी कितना है, 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर हो गया, बराबर x इंटू वाई हमें पता नहीं है तो x इंटू वाई ही लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई हम मतलब ये दोनों चालें हो गई, x इंटू वाई मतलब ये x माइनस वाई लिखेंगे। अब x माइनस वाई का मतलब कितना, 10 अधिक है, तो अधिक या कम दोनों लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर पहले 20 थी, अगर आप 30 मानेंगे तो 10 होगा, या 15 थी 25 होगा, तब मान लेंगे आप 10 डिफरेंस। तो सीधी बात इन दोनों का जो डिफरेंस होगा चालों का वो 10 होगा, तो वो 10 लिखेंगे नीचे। गुणा में लिख देंगे समय, समय कितना है आपका 2 घंटा कम, कम अधिक लिखा होना चाहिए तो लिखेंगे पूरा। 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, बस इसे त्रे गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 5 का इसमें गुणा होगा, तो x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो आपका 4 पंचे 20, 2000 आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप ये 2000 निकाल लेते हैं तो दोनों चालों का गुणनफल 2000 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा विकल्प उठाया जाए कि हमारा आंसर 2000 आ जाए। एक बात बताइए, 2000 निकालने के लिए हमें सबसे पहले किस विकल्प को उठाना चाहिए। पहली चाल जो है, जैसे मान लेते हैं हमने पहली चाल अगर 40 उठाई तो दूसरी चाल 10 अधिक थी 50 होगी, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना 2000 हो जाएगा। तो बिल्कुल यही आंसर है। बाकी अगर आप 50 वाला उठाते तो पहली 50 है तो दूसरी 10 ज़्यादा 60 होगी, तो ये तो आपका 3000 बनता, ये तो आपका 3000 बनता, तो ये आंसर तो होगा नहीं। सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 40 वाला। क्यों, बाकी का ये 5 हमने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि पीछे अगर 5 है, 5 का गुणा 5 ही होता है यूनिट में, हमें 2000 में 0 है लास्ट में यूनिट में, तो 0 आना चाहिए था। तो सिर्फ 2 विकल्प ही चेक करके देखने थे, बाकी का ऑप्शन आसानी से हो जाना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इस तरीके का ये फॉर्मूला है, इसमें अगर आप यूज़ करेंगे, कभी कभार क्या है ये दूरी अकेला पूछा जाए तो उस दूरी में भी ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। और इसमें दूरी दी थी हमसे, सीधा चाल पूछ ली गई है, तो 2 भी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कभी कभार क्या है अलग अलग चालें दी जाएं तो सीधा ही डिफरेंस लिख कर सोल्व कर दिया करें।
तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए, अगर बात करेंगे रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल को हम कोई भी वैल्यू मान लें, रेलगाड़ी की जो चाल है उसे हम मान लेते हैं p, क्योंकि x तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हम इसकी रेलगाड़ी की जो चाल है वो उस p मान लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक बात बताओ, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में, तो जो ट्रेन है वो स्वयं की दूरी पार कर लेगी, तो उसे पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। यानी कि दूरी वाली जो स्थिति है इसमें दो बार स्थिति होगी दूरी की, वो बराबर होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर D1 बराबर हम D2 मान लें, यानी कि पहली बार जो ट्रेन है वो अपनी दूरी को पार करेगी, दूसरी बार भी अपनी दूरी को पार करेगी। पहली बार में 2 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी बार में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में जा रहे व्यक्तियों को पार कर रही है। तो इस तरीके का प्रश्न हो तो आप एक चीज़ तो जानते होंगे, अगर दूरी आपका बराबर है, ठीक है, तो आपका दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ये हमारा पहला वाला हो जाएगा S1T1, वही हो जाएगा S2D2। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा ना, तो बस इसी का फॉर्मूले का यूज़ करना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, समान दिशा में चाल क्या होती है, घटती है। समान दिशा में चाल क्या होती है, घटती है। हमने रेलगाड़ी की चाल p मानी, अगर p में से पहली बार अगर सापेक्ष चाल निकाली जाए तो p माइनस हो जाएगा 2, और पहला समय क्या है आपका 9, ठीक है। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड में है, तो ये आपका 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। दूसरी तरफ करेंगे तो ये हम 4 बारी को तय करेंगे तो p-4 हो जाएगा, और यहाँ सेकंड 10 लग रहे थे, और यहाँ पर भी 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले 5/18 से ये वाला हट जाएगा, बाकी का सॉल्व करें तो 9p बराबर -9 दूना 18, और 10p बराबर -10 चौके 40। तो हमने देखा p का और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो p बराबर आ गया 22। अब देखो ये तो आपकी क्या है, हमारे पास याद रखना, ये आपकी क्या है, चाल है। चाल तो हमारे पास पूछी नहीं है, ट्रेन की चाल अगर पूछा जाता तो ये 22 आंसर हो जाता। अब हमसे पूछा गया है दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे, मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो कैसे निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल गुणे समय तुम पहले वाले से ही लगा सकते हैं। तो देखो चाल जो है, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल आपको पता है ना, पहली वाली, या आप ऐसे समझें कि पहले वाले इक्वेशन में अगर आप फॉलो कर देंगे, इसमें जो वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, या आप दूसरे में वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्या किया करें, जो पहला वाला है उसमें वैल्यू रखा करें। तो यहाँ p-2 है, p का वैल्यू 22 है, 22 में से 2 जाएगा 20 बनेगा। टाइम आपका 9 सेकेंड है, और 5/18 से इसमें गुणा करना था, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 से 2 दशमलव 20, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 50 मीटर। तो 50 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। इसी तरीके से आगे भी हमें क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। बस ये चीज़ चेक करना है कि हमारे इसमें डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो हमने क्या बोला, पहली वाली दूरी दूसरी वाली दूरी से बराबर है, तो डायरेक्ट हम क्या करें, सीधा S1 S2 बराबर कर दें ना। पहली वाली चाल पहला वाला समय गुणा में लिखेंगे, दूसरी वाली चाल दूसरा गुणा समय में लिखेंगे। तो अब देखो हमने देखो शॉर्ट करने का तरीका क्या है, जब पहले एक दो बार उसको प्रैक्टिस कर लें लिखने की, बाद में उसको लिखना बंद कर दे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे हमने रेलगाड़ी की चाल इसमें कुछ दी नहीं है, तो हम इसमें p मानेंगे, p मानो, x माने x मानो, ठीक है। हमने देखा पहली सापेक्ष चाल अगर पहले व्यक्ति के पास देखी जाएगी समान दिशा में, तो x-p हो जाएगी पहली वाली चाल, ठीक है। और आपको पहला वाला समय कितना है, 6 सेकेंड लग रहा है, और इसे 5/18 से गुणा करना है, ठीक है, बराबर। दूसरी बार वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे लड़के को पार करती है, तो x माइनस यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर गलती कर दिया, देखो यहाँ पर ऐसे लिख दें, अगर आपने यहाँ पर p माना है ना, तो इसे हम पहली चाल जो होगी p-5 होगी ना, p-5, और पहला समय है वो आपका 6 समय है, 6 सेकेंड, और इसे जब चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा कर देंगे, बराबर करेंगे। दूसरी बार 7 चल रहा है तो p-7 लिख देंगे, और सेकेंड की बात की जाए तो इसमें 9 सेकेंड लगने वाले हैं, 5/18 इसमें कैलकुलेट होगा, तो 5/18 इससे भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6p हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 9p हो जाएगा, माइनस का 63 हो जाएगा। तो 9p 6p का डिफरेंस 3p हो जाएगा,
और इनका डिफरेंस देखा जाए 33 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दें, ये 11 आ जाएगा, यानी कि पी का जो वैल्यू है वो आपका 11 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो हमसे स्पीड तो पूछी नहीं है, रेलगाड़ी की स्पीड पूछा जाता तो ये हो जाएगा। दूरी पूछा है तो अभी हमने क्या बोला था, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल में क्या होता है, सापेक्ष चाल होती है, या आप ऐसे समझें कि इस वाले में हमने वैल्यू पुट करना है, बस सॉल्व कर देना है पहला वाला पक्ष। ठीक है, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, इस वाले में वैल्यू रखेंगे आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, p-5 यानी कि 11-5 करेंगे, 6 हो जाएगा चाल, सापेक्ष चाल हो गया। ठीक है, टाइम में आपको 6 लगाता हो, 5/18 आपको गुणा करना है। ठीक है, अब देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 10 आएगा, और 10 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प आपका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत ही आसानी से आप लगा लोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब चाल जो है मीटर पर सेकंड में है तो हमें 5/18 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। तो एक ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है अब आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप